Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel. This is Ranjit Kuswa and today we are going to learn has and have plus verb की third form. This rule is very important for our spoken language and spoken class. So today's topic is has have plus verb की third form. So आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है इस टेंस को. बेसिकली क्या होता है, ये वाला जो टेंस है जो हम अपनी प्रेजेंट में चीज़ों को यूज़ करते हैं और जो हम काम को कंप्लीट कर चुके हैं उनमें ये सेंटेंस बहुत ही ज़्यादा यूज होता है. तो ये जो सेंटेंस हमारे होते हैं, ये जो टेंस हमारे होते हैं, ये हमारी बेसिकली बोलचाल की भाषा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. सो आज की हम वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और इस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में हम लोग यहाँ पर सीखेंगे. सो बिना किसी देरी के हम लोग यहाँ पर सीखने चल रहे हैं. सबसे पहले हम इसकी पहचान बता देते हैं. इसकी पहचान क्या होती है, इस प्रकार के रूल को हम समझेंगे कैसे. सो जिन प्रकार के वाक्यों के लास्ट में मतलब मेन वर्ब के साथ क्या हमारा आता है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी हैं या चुके हैं, ली है, दी है, सुना है, किया है. हाँ, ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये एक प्रकार से हमारे इस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड की एक कीवर्ड्स होते हैं. अगर हम इन सेंटेंस, ये छोटे छोटे वाक्यों को अगर हम अपने माइंड में बिठा लेते हैं, इनको पकड़ लेते हैं ना, तो हम अपनी स्पीकिंग और हमारी ग्रामर बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाती है. सो हम लोगों को बेसिकली याद क्या रखना है, हमें याद ये रखना है कि लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है, सुना है, किया है, या जिन प्रकार के वाक्यों के लास्ट में ये शब्द आए उन प्रकार के वाक्यों के सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे. और उसमें लगता क्या है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है. मेन हमको यही याद रखना है. ठीक, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसका फार्मूला क्या होता है, हम लोग इसको बनाएंगे कैसे. इसका फार्मूला गाइज होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट्स. ये हमारा सिंपल सा फार्मूला होता है. हमारा फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज. देखो हैज हमारा होता है वो एक वचन के लिए प्रयोग होता है. जहां पर हमारा एक वचन करता होगा या एक वचन का सब्जेक्ट होगा वहां पर हैज लगाएंगे. और हमारा जहां बहुवचन होता है वहां पर हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं. हमने इतनी सारी वीडियो बनाई है. देखो सिंपल सा ये फार्मूला सब में एक ही होता है, हमको याद कर रख. देखो हम पहले पढ़ते थे जहां पर इज लगाते थे, जहां पर हम लोग विल लगाते थे, जहां हम लोग वाज या वर लगाते थे, क्या होता था, जहां इज लगता था एक वचन, आर लगता था बहुवचन, वाज लगता था एक वचन, वर लगता था बहुवचन. सो फार्मूला वही होता है, केवल हमको एक बार समझने की वो होती है. अगर एक बार हम लोग अच्छे तरीके से सेंटेंस और स्ट्रक्चर अच्छी तरीके से समझ जाएंगे ना, तो हमारी जितनी स्पोकिंग अच्छी होगी. और स्पीकिंग प्रैक्टिस से सबसे ज़्यादा आती है. आप लोग क्या करिए, अपने पास या अपने भाई बहन सिस्टर किसी से भी डेली डिस्कस किया कीजिए. 2 4 5 सेंटेंसेस अगर आप डेली डिस्कस करेंगे ना, तो आपको स्पीकिंग बोलने में जरा सी भी दिक्कत नहीं होगी और आपकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी इंग्लिश. सो ठीक है, सबसे पहले हमने इसका स्ट्रक्चर डाल लिया और इसकी पहचान जान ली. अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और समझते हैं. जैसे मैंने कहा कि मैंने अपना काम कर लिया है. ये सेंटेंस मैंने एक लिखा. दूसरा मैं यहां पर सेंटेंस लिखता हूं, मैंने खाना खा लिया है. ठीक है, कर लिया है. ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ये मैंने 2 सेंटेंस इसलिए एग्जाम्पल के लिए लिए हैं कि हम लोग इनको धीरे धीरे ऐसे ही क्या करेंगे. देखो एक फार्मूला पढ़ा,
उसके हम लोग 2-4 एग्जाम्पल कर लेंगे, दूसरा फार्मूला पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल कर लेंगे। इससे क्या होगा, और हाँ, आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लीजिए, जिससे क्या होगा, आपको फार्मूला क्लियर हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, और ये जो बोलने का तरीका होता है ये भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक, सो पहला सेंटेंस हमारा कैसे बनता है, देखो सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हैज या हैव आता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आती है। मैंने आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म पहले की वीडियो में लिखा ही दी है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, स्पोकन की प्लेलिस्ट खोलिए और सारी वीडियो को देख डालिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख जाएंगे आप लोग। ठीक, सो मैंने अपना काम कर लिया, तो मैंने की क्या हो जाएगी, आई। अब आई हमेशा बहुवचन के साथ, तो आई के साथ हमेशा क्या लगेगा, हैव, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। काम करना कि मतलब कर लिया है, मतलब कंप्लीट कर लिया, तो आई हैव कंप्लीट होगी फर्स्ट फॉर्म, लेकिन हमको यहां पर यूज क्या करना है, थर्ड फॉर्म। सो कंप्लीटेड, अपना की आई के साथ माई, और काम की क्या हो जाएगी, वर्क। सो आप लोग सबसे कहते हैं मैंने अपना काम कर लिया, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आप लोग कैसे बोलेंगे, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर है मैंने खाना खा लिया, इसमें भी लिया है आया, इसमें भी लिया है। देखो लिया है, दिया है, चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, ये भी तो आप कह सकते हैं मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, बात तो वही हुई। ये सेंटेंस आए तो माइंड में डायरेक्ट आ जाने चाहिए, हाँ इसमें हैज या हैव होता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी लगती है। सो मैंने खाना खा लिया है, आई के साथ क्या लगेगा, हैव। खा लिया, खाना वर्ब हमारी क्या हो गई, खाना हो गई ना वर्ब, तो वर्ब हमारे खाना की क्या होगी, ईट, लेकिन हमें थर्ड फॉर्म क्या होगी, ईटन। सो आई हैव ईटन द फूड। समझ गए ना गाइस। सो कितना इजी। अब आप क्या कहते हैं, मैं बाजार जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू मार्केट। मैं स्कूल जा चुका हूं, आई हैव गॉन टू स्कूल। बताओ कितने इजी सेंटेंस। आप लोग कहते हैं ना मैंने वो काम कर लिया है, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, मैंने खाना बना लिया है, मैंने कपड़े धो लिए हैं, मैंने यह किताब खरीदी है, दी है, ली है, ये भी है, आई हैव बॉट दिस बुक या बॉट द बुक। कुछ भी आए, कितना आप यूज करते हैं, आप खुद अपने माइंड में थिंक करिए, सोचिए और इन प्रकार के सेंटेंसेस को बनाइए। ठीक है गाइस। अब हम यहाँ पर और क्या देखेंगे, हम यहाँ पर और यह देखेंगे कि जब हमारे इन प्रकार के सेंटेंस को, अब निगेटिव हम लोग समझेंगे। अब हम लोग क्या समझेंगे कि निगेटिव में हम लोग कैसे बनाएंगे। अब यही वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और इसको रफ कर देते हैं। अब निगेटिव समझते हैं हम लोग। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा यहां पर क्या होता है, निगेटिव का जब हमारा सेंटेंस निगेटिव में हो जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, उसको बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल इसका भी निगेटिव का लेंगे, हाँ क्योंकि निगेटिव का भी हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, निगेटिव का भी कर चलेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैंने खाना नहीं खाया है। मैंने क्या कहा, मैंने खाना नहीं खाया है। अब नहीं आ गया ना, निगेटिव हमारा सेंटेंस हो गया, तो निगेटिव को कैसे बनाएंगे। सो आई के साथ क्या लगता है हमेशा, हैव। आई हैव नॉट ईटेन द फूड। बस सिंपल सा रहेगा, सिंपल से वही। अगर निगेटिव आ गया तो हम लोग नॉट का यूज कर लेंगे यहाँ पर। अब जैसे मैं दूसरा सेंटेंस लूं, मैंने यह किताब नहीं खरीदी है। देखो लास्ट में क्या है, दी है या खाया है, लिया है, चुका है, सुना है, सुनी है, कुछ भी आ जाए तो माइंड में यही आना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का आपको याद रखना है और सेंटेंस को इस प्रकार से बनाना है और हमको स्ट्रक्चर याद करना। देखो स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मैंने यह किताब नहीं खरीदी, सो आई, मैंने की आई। नहीं आ गया तो हैव के साथ क्या लगेगा, नॉट। आई हैव नॉट। खरीदना क्या होती है, बॉट, थर्ड फॉर्म। यह की दिस बुक, किताब की बुक।
आई हैव नॉट बॉट दिस, आई हैव नॉट बॉट दिस बुक। अगर आप कहें मैंने यह कलम नहीं चुराई है, आप लोग कहते हैं मैंने तुम्हारी किताब नहीं ली है, मैंने उसे नहीं देखा है, मैं वहां नहीं गया हूं, मैंने उससे बात नहीं की है। ठीक है, तो बताओ कितने सारे सेंटेंस बनते हैं हमारे इस पे। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया निगेटिव। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव की तरफ चलेंगे। इंटेरोगेटिव क्या क्या, सिंपल सी जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं, जो हमारी हेल्पिंग, ये हमारी क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब्स हमारी आगे आ जाती हैं। क्या, हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये लगता है। बस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं ये हमारी आगे आ जाती हैं, स्टार्टिंग में लग जाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लूँ, क्या आप लोग क्या कहते हैं, क्या तुमने खाना खाया है। आप लोग बहुत यूज करते हैं, क्या तुमने खाना खाया है। आप लोग कहते हैं ना, क्या तुमने खाना खाया है, क्या तुमने अपना काम कर लिया है, क्या तुमने उसकी किताब ली है, क्या तुमने उसकी बुक चुराई है, क्या तुम बाजार गए हो। ये सब प्रेजेंट परफेक्ट के हैं। तो क्या आ गया शुरू में, तो क्या एक यू के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे, यू के साथ तो हैव लगता है, तो हैव, फिर उसके बाद हैज हैव लग गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या होगा यहाँ पर, तुमने, तो हैव यू, तुमने की यू। अब खाना खाना की क्या होती है, ईटन, तो हैव यू ईटन द फूड, और फिर क्वेश्चन मार्क का निशान जरूर लगाएंगे इंटेरोगेटिव में। सो हैव यू ईटन द फूड, क्या तुमने अपना काम समाप्त कर लिया, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क। क्या तुमने सेब खाया है, हैव यू ईटन द एप्पल। क्या तुमने पपीता खाया, हैव यू ईटन द पपाया। क्या तुम बाजार गए हो, क्या तुम बाजार गए हो। बताओ कितना सेंटेंस है, क्या तुम बाजार गए हो, यहां पर क्या आया, गए हो। बताओ ये कौन सा सेंटेंस हुआ अगर आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं। हैव यू गॉन टू द मार्केट, यही तो कहेंगे आप लोग। ठीक है, और ये हमारा इंटेरोगेटिव का हो गया। और अगर यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव की बात की, अगर डब्ल्यू एच समूह का कोई वर्ड आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, अगर डब्ल्यू एच वर्ड्स का कोई समूह आ जाए तो केवल डब्ल्यू एच वर्ड्स को उसके सबसे पहले लगा देते हैं। सिंपल सा फार्मूला यही रहता है, प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, और कुछ नहीं है। बताओ कितना इजी सेंटेंस है। आप लोग कितना यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, समझ में आया कुछ, आया कुछ। ठीक है, अब हम यहाँ पर जैसे बात करें कुछ सेंटेंसेस की, और उन पर हम लोग ये आप लोग क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल की बात कर ले। ठीक है, मैंने, जैसे आप क्या कहते हैं कि मैंने, हाँ चलो इसको रफ कर देते, फिर उसके बाद हम लोग बात करते। ठीक है गाइज, सो गाइज आफ्टर कंप्लीटिंग द रूल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन सम एग्जाम्पल्स। सो गाइज यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं, और मेरा सबसे पहला एग्जाम्पल ये है। देखो मेन हम लोग बात यहाँ पर कर रहे थे हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म की। आप लोगों को मैंने रूल के विषय में तो बता ही दिया है, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है। जो काम हम प्रेजेंट में कर चुके हैं, या जिस को हम प्रेजेंट में बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, उसे ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं। देखो रूल का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट में जिस काम को हम लोग परफेक्ट मतलब अच्छे तरीके से समाप्त कर चुके हैं, उसे ही हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। लास्ट में मैंने आपको लिखवा ही दिया है, डिफिनेशन बता ही दी है हमने आपको। और अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग स्पोकन में कैसे यूज करेंगे वो हम यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। मेरा पहला सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे जुकाम हो गया है। वो तो राइट है वैसे भी। सो मुझे जुकाम हो गया है, आप लोग बोलते हैं गया है। इसमें आपने क्या देखा, देखा है, भेजा है, दिया है, ई है, लास्ट में दिया है, पकड़ा है, लिखी। क्या उसने कई किताबें लिखी है।
क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, गया है। तो इन प्रकार के सेंटेंस में हमने क्या देखा, बेसिकली लास्ट में जो कीवर्ड्स आते हैं उन्हीं को हमें देखना पड़ता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस को इम्प्रूवमेंट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है गाइस। सो मुझे जुकाम हो गया है, ये मेरा पहला सेंटेंस। कैसे बनाएंगे आप लोग, कहते तो सभी लोग हैं मुझे बुखार आ गया, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे ये हो गया है, मुझे वो हो गया, लेकिन आप लोग इसको स्पीकिंग में कैसे बोलेंगे। आप लोग क्या करिए, अपने ब्रदर से, सिस्टर से, मदर से, फादर से, सबसे क्या करिए, आप लोग डिस्कस करिए एक एक कीवर्ड, छोटा छोटा कीवर्ड। मैम आप घर में क्या किए, कोई माता जी हैं, भाई हैं, बहन है, सिस्टर, आप उससे क्या, सिस्टर प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर। आप ऐसे धीरे धीरे बोलिए। आप जब धीरे धीरे बोलेंगे ना तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, टी बोलिए, पानी को पानी नहीं वाटर बोलिए। ऐसे ही जब आपकी धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी। अब छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, कोई भी क्लास का छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, उसको क्या करते हैं माता पिता छोटे पर से, बेटा ये पानी नहीं है वाटर है, बेटा ये टी है, ये स्पून है, चम्मच नहीं है। उसको जब धीरे धीरे छोटे पर से ही बिल्डअप किया जाता है तभी वो आगे चल के एक अच्छे वे में इंग्लिश बोल पाता है। ऐसे ही आप अगर अभी से प्रैक्टिस करेंगे, छोटे छोटे वर्ड्स को भी एक अच्छी तरीके से वे कतार में बनाकर आप लोग उनको बोलना शुरू करेंगे ना, तभी आपको इंग्लिश आएगी। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन ये नहीं है कि इंग्लिश नहीं आएंगे। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, गलत बोलेंगे आप पहले क्या करेंगे, गलत बोलेंगे, सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली आपके मुंह से अच्छे सेंटेंस निकलने लगेंगे। ठीक है गाइस। सो यहाँ पर मेरा पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, मुझे जुकाम हो गया। तो सबसे पहले क्या लगता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा आई होता है। सब्जेक्ट देखो, जो काम को करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ये हम लोग आपको कितनी वीडियो में बता चुके हैं। वर्ब्स आपको पता ही हो गई हैं, मेन वर्ब पता ही है, हेल्पिंग वर्ब पता ही है आप लोगों को, ऑब्जेक्ट पता ही है आपको। ठीक है गाइस। सो मुझे जुकाम हो गया है, तो मुझे की क्या होगी, आई हो गया है। सो आई हैव, क्योंकि ये गया है, लिया है, दिया है, चुका है, चुकी है, ली है, दी है वाले सेंटेंस है। सो आई हैव गॉट कोल्ड। कैसे बनेगा, जुकाम होना की होती है गॉट कोल्ड। क्या होती है, गॉट कोल्ड। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या याद करें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की गेट होती है ना, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसी की तो थर्ड फॉर्म यहाँ पर गॉट लगी हुई है ना। सो हम लोगों को बेसिकली याद क्या रखना है, हमको अपने माइंड में याद यही रखना है कि हाँ, इसमें हमेशा हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमको यूज करनी है। इसको हम पार्टिसिपल ऑफ थर्ड फॉर्म भी बोल सकते हैं। सो आई हैव गॉट कोल्ड। ठीक है। अब यहाँ पर मेरा दूसरा सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने इस प्रकार का जानवर नहीं देखा है। हमने इस प्रकार का जानवर नहीं देखा है, वी हैवंट सीन दिस टाइप ऑफ एनिमल। सो आप लोग कैसे बनाएंगे, हमने की आप लोग लगाएंगे वी हमारा बहुवचन है, मतलब प्लूरल है। प्लूरल के साथ हमेशा क्या यूज होता है, हैव हमेशा प्लूरल के साथ, और सिंगुलर के साथ हमारा है। सिंगुलर मतलब एक वचन, एक वचन के साथ हैज, और बहुवचन के साथ हैव। ठीक है गाइस। सो हमने इस प्रकार का जानवर नहीं देखा, वी नहीं आ गया तो हैव के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। सो वी हैव नॉट। अब देखना की क्या होती, सी होती है ना, सी माने देखना होता है, लेकिन हम लोग सी सा सीन, सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले सी होती है, सेकंड फॉर्म सा होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, सीन। सो हम लोग यहाँ पर किसका यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। सो वी हैव नॉट सीन, इस प्रकार की होती है दिस टाइप, दिस टाइप जानवर की, एनिमल। बन गया आपका सेंटेंस, वी हैव नॉट सीन दिस टाइप ऑफ एनिमल। दिस टाइप एनिमल या दिस टाइप ऑफ एनिमल। ठीक है गाइस। ऑफ मतलब काकी के, ऑफ का मतलब भी होता है काकी के। मैंने उसको पत्र भेजा है। तीसरा सेंटेंस मेरा यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने उसको एक पत्र भेजा है। सो सबसे पहले कैसे बनेगा, आई सब्जेक्ट हमारा लग गया, फिर उसके बाद हाई भेजा है, चुका चुका वाला आया तो क्या लगेगा, आई के साथ हैव। अब भेजना की हम लोग जानते हैं सेंड होती है, लेकिन यहां पर हमारी थर्ड फॉर्म क्या लगेगी, सेंट। सो आई हैव सेंट एक पत्र, एक की क्या होगी ए, पत्र की होगी लेटर। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। ठीक है गाइस, मैंने उसको एक पत्र भेजा है, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आप लोग कैसे बोलेंगे, आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, मैंने तुमको एक पत्र भेजा, आई हैव सेंट अ लेटर टू यू। उसने एक मच्छर मार दिया। आप लोग आपस में बैठे होते हैं, डिस्कस किया करते हैं कि हाँ उसने एक मच्छर मार दिया है। देखो दिया है लास्ट में आएगा, लास्ट में दिया है या माइंड में हमारे आना चाहिए कि हाँ हाँ ये हैज हैव लगेगा, प्लस उसके बाद पार्टिसिपल ऑफ थर्ड फॉर्म लगती है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसने एक मच्छर मार दिया, तो उसने की क्या होगी, ही। अब एक वचन आगे, एक वचन के साथ क्या लगेगा, हैज। मारना की क्या होती है, किल,
किल माने मारना होता है, लेकिन हम लोग थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद ही हैज किल्ड। एक की क्या होगी ए, मच्छर की क्या होती है मॉस्क्यूटो। सो आप लोग कैसे बोलेंगे, ही हैज किल्ड अ मॉस्क्यूटो, ही हैज किल्ड अ मॉस्क्यूटो। सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है। अब देखो बनाई है, ली है, दी है, चुकी है, कुछ भी आ जाए माइंड में केवल यही आना चाहिए कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है तो सुमित हमारा सब्जेक्ट नाम हो गया। कोई नाम हमारा एक वचन होता है, हमको आपको सभी लोगों को पता है, तो उसके एक वचन के साथ हमारा क्या लगेगा, हैज लगेगा। अब नॉट आ गया तो इसके बाद नॉट लगा, कोई सुमित हैज नॉट। बनाना की क्या होती है मेक, तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी मेड। सुमित हैज नॉट मेड द चेयर, चेयर मीन्स कुर्सी। सो सुमित ने कुर्सी नहीं बनाई है, सुमित हैज नॉट मेड द चेयर। ठीक है गाइस, अब हम यहां पर बात करते हैं 6th नंबर की। उसने गाना नहीं गाया। आप लोग क्या कहते हैं, उसने गाना नहीं गाया, उसने खाना नहीं खाया, उसने पानी नहीं पिया है, उसने बर्तन नहीं धुले हैं, उसने अपने कपड़े नहीं धुले हैं, वह बाजार नहीं गया है। तो इन प्रकार के वाक्यों में डायरेक्ट हमको यही याद रखना कि हाँ हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने गाना नहीं गाया है तो ही हमारा एक वचन हो गया, एक वचन के साथ क्या लगेगा हैज। सो ही हैज नॉट। गाना की क्या होती संग, संग द सॉन्ग। देखो गाना की तो हमारी सिंगी होती है, लेकिन हम यहां पर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे सिंग संग संग। सो ही हैज नॉट संग द सॉन्ग। ठीक है गाइस, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है। 7th सेंटेंस हमारा है क्या अब देखो यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ गए। अब इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए हमारे माइंड में केवल ये आना है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस को बनाने में यूज होती है वो क्या होती है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाती हैं। ठीक है, आई हैव टू रिमेंबर दैट। क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, तो क्या हैज, क्योंकि रेलगाड़ी सिंगुलर है, हैज द ट्रेन। उसके बाद हमारा क्या आएगा सब्जेक्ट। आना की क्या होती अराइव, लेकिन हम लोग क्या यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, हैज द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, और क्वेश्चन मार्क का निशान लगा। सो आप लोग क्या बोलेंगे, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आ चुकी है, हैज द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन, हैज द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। आप लोग क्या करिए, पहले धीरे धीरे सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करिए। आप लोग जब धीरे धीरे सेंटेंस को बनाना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे फ्रिक्वेंटली आएगी, धीरे धीरे आप लोग एक अच्छे वे में बोल पाएंगे। ठीक है, क्या उसने कई किताबें लिखी है, क्या उसने कई किताबें लिखी है, इंटेरोगेटिव स्टार्टिंग में आ गया, इंटेरोगेटिव स्टार्टिंग में आएगा तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करेंगे, क्या लगेगा हैज। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, हैज लगेगा हैव। यहाँ पर रेलगाड़ी सिंगुलर थी तो हमने हैज लगाया। ठीक है, क्या उसने कई किताबें लिखी हैं, हैज, फिर उसने की ही। लिखना की क्या होती है, राइट होती है, WRIT। ठीक है गाइस, लेकिन यहां पर क्या होगा, थर्ड फॉर्म यूज होगी, हैज ही रिटन मैनी बुक्स। आप लोग क्या लिखेंगे, हैज ही रिटन मैनी बुक्स। आप लोग क्या बोलेंगे, हैज ही रिटन मैनी बुक्स। क्या उसने कई नॉवेल्स लिखे हुए, हैज ही रिटन मैनी नॉवेल्स। नॉवेल्स मीन्स होता है उपन्यास, NOVEL, नॉवेल मीन्स होता है उपन्यास। ठीक है गाइस, अब ये देखो हमारा 9th नंबर का सेंटेंस है, मैंने एक चोर पकड़ा है, मैंने एक चोर पकड़ा है। ठीक है गाइस, अब पकड़ा है, एक काम को आपने क्या किया, कंप्लीट कर लिया है परफेक्ट तरीके से, मच्छर को आपने पकड़ लिया है, काम तो हो गया। और प्रेजेंट की बात है तो सेंटेंस कौन बना हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट बना है तो क्या लगेगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो मैंने एक चोर पकड़ा है तो आई हमारा के साथ क्या लगेगा, हैव। पकड़ना की क्या होती है, कॉट। कैच होती है, कैच, कॉट, कॉट। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, आई हैव कॉट अ THEIF। थीफ, थीफ माने होता है चोर, थीफ माने क्या होता है, चोर। ठीक है गाइस, सो आई हैव कॉट अ थीफ, आई हैव कॉट अ मॉस्किटो, आई हैव कॉट अ स्नेक, आई हैव कॉट अ टर्टल। कुछ भी आप लोग यूज कर सकते हैं, मैंने ये पकड़ा, मैंने वो पकड़ा है। ठीक है, उसने एक सांप मार दिया। अब देखो काम को एक अच्छी तरीके से परफेक्ट कर दिया, प्रेजेंट में उसने एक सांप को मार दिया। सेंटेंस को समझने के लिए केवल यही हमको याद रखना है कि हमने किसी काम को अब जैसे आपने कहा सिंपल सी, मैंने खाना खा लिया है, खाना था,
प्रेजेंट की बात है, हाँ आप आज ही तो खाना खाएंगे, मैंने खाना खा लिया किसी से, आप आज ही तो बताएंगे कि कल आप किसी से बताएंगे मैंने खाना खा लिया। आप तो कल ये बताएं मैंने खाना खा लिया था, तब वहां आप पास्ट में चले गए ना। अब जैसे मैंने कहा कि एक सिंपल सा सेंटेंस, मैंने खाना खा लिया है, तो आप खाने को एक परफेक्ट मतलब अच्छे तरीके से बिल्कुल खत्म कर दिया ना, तो तभी हम यूज करते हैं, तभी इस सेंटेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने एक सांप मार दिया, मैंने किताब पढ़ ली है, किताब को बिल्कुल खत्म। जिस काम को आप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे तरीके से कर लेते हैं उसे ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। रटने की जरूरत नहीं, याद करने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत है। ठीक है गाइस, सो उसने एक सांप मार दिया है, तो बिल्कुल सांप को काम खत्म कर दिया है सांप का। ठीक है गाइस, सो सांप का काम खत्म कर दिया है। सो ही, उसने की क्या लगाएंगे, ही एक वचन है, क्या लगेगा, हैज। मारना की क्या होती है, किल्ड। स्नेक। बताओ गाइस, क्या आपको रूल कठिन लगा? बताओ कितनी अच्छी तरीके से आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया। आपको क्या करना है, समझना नहीं है, कॉपी में नोट डाउन नहीं करना है, केवल एक बार अच्छे तरीके से समझ लेना है। अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, किसी भी टाइप के सेंटेंस आप चुटकियों में सॉल्व करने लगेंगे। देखो आपको ये भी नहीं याद रखना कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, कुछ भी नहीं याद रखना, केवल आपको एक बार समझ लेना है। आप जो करिए, मैं जितना बताऊं आप उतना करते चलिए। देखो धीरे धीरे ही सीढ़ी चढ़ी जाती है। ठीक है, एक एक डंडे को आप चढ़ते चलिए, आप एक अच्छे वे में इंग्लिश को बोलेंगे जैसे मैंने सीखा। ठीक है गाइस, उसने एक सांप मार दिया, ये मैंने दूध पी लिया है, आई हैव ड्रंक द मिल्क। मैंने पानी पी लिया है, आई हैव ड्रंक द वाटर। ठीक है गाइस, कुछ भी, मैंने खाना खा लिया, आई हैव टेकन द फूड, या आई हैव क्या लगा, खाना के साथ हम टेकन भी लगा सकते हैं, ठीक है, ईटन भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, अब हम यहाँ पर वोकैब्स की तरफ चल रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग रूल को क्लियर करेंगे। ठीक है गाइस, सो गाइस यहाँ पर हमने आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब्स लिखी हुई हैं। आप लोग क्या करिए, इनको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको बेटर वोकैब याद हो जाएंगे। ठीक है गाइस, सो सबसे पहली वोकैब हमारी है ऑल ऑफ सडन। आप लोग कहते हैं ना अचानक, एक सडनली होती है अचानक की, एक होती है ऑल ऑफ सडन। ठीक है, फिगर्स, फिगर्स मीन्स होते हैं बहुत से चित्र। ठीक है गाइस, सिंडर्स, सिंडर्स मीन्स होती है चिंगारियां, आग की जो लपटें होती है, फ्लेम, फ्लेम लपटों को क्या कहते हैं, फ्लेम, FLAME, फ्लेम, फ्लेम्स माने होती है आग की लपटें, और उन लपटों के साथ जो चिंगारियां निकलती हैं उनको कहते हैं सिंडर्स, उनको क्या कहते हैं, सिंडर्स। गूगल्स, गूगल्स मीन्स होते हैं, गॉगल, गॉगल मीन्स होते हैं चश्मा बोलते हैं उसको, नहीं जो हम लोग चश्मा लगाते हैं, एक स्पेक्टल्स होता है, एक होता है गॉगल्स। ठीक है गाइस, एक होती है सॉवेल, सॉवेल मीन्स होता है फावड़ा, फावड़ा जो मिट्टी की खुदाई के काम आता है उसको क्या बोलते हैं, सॉवेल बोलते हैं उसको, मिट्टी की खुदाई वाला फावड़ा। स्प्रेन मीन होता है जैसे आपके पैर में कहीं मोच आ जाती है, कहीं पर कुछ हो जाता है तो हम स्प्रेन का यूज करते हैं। स्प्रेन मीन्स होता है हमारा मोच आना, और हमारा होता है स्पिटल, स्पिटल मीन्स होता है 7 नंबर की मीनिंग है स्पिटल, स्पिटल मीन्स होता है थूक, जो हम स्पिट करते हैं, थूक, स्पिट मीन्स होता है थूकना, स्पिट, और स्पिटल्स मीन्स होता है हमारा थूक। यानी में आप लोग सभी लोग जानते हैं जमुआई लेना होता है। ठीक है, डॉर्फ, डॉर्फ मीन होता है बौना, जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, बहुत ही छोटे होते हैं, उम्र उनकी बहुत ज्यादा होती है और बल्कि वो बहुत छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं डॉर्फ्स। ठीक है गाइस, आस, आस, आस मीन्स होता है पेठा, पेठा जो खाने वाला होता है ना, एक प्रकार से स्वीट्स बोल सकते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आस। फिर उसके बाद हमारा है स्कार्फ, स्कार्फ मीन होता है दुपट्टा, हम लोग कहते हैं आप स्कार्फ बांध लीजिए, स्कार्फ, स्कार्फ मीन्स होता है बेसिकली दुपट्टा। ठीक है गाइस, मॉस्क, मॉस्क मीन्स होता है, मॉस्क मीन्स होती है मस्जिद, मस्जिद। ठीक है गाइस, टेंपल मीन्स मंदिर एंड मॉस्क माने मस्जिद। ग्लोब्स, ग्लोब्स मीन्स होते हैं हमारे दस्ताने। टर्बन, टर्बन मीन्स होती है पगड़ी या साफा, जो हम लोग सर पर बांधते हैं ना उसको कहते हैं पगड़ी या साफा। डोरमेट मीन्स होती है हमारी पायदान, डोरमेट माने क्या होती है, हमारी पायदान। और सैक मीन्स होता है बोरा, जो बोरा बैठने के लिए प्रयोग होता है, बोरा में आप लोग देखते हैं बोरा घरों में बेसिकली यूज होता है, तो उसको बोरा को कहते हैं सैक। ओवन मीन्स होता है तंदूर, तंदूर आप लोग सभी लोग जानते होंगे। रिटेलिएट मीन्स होता है मुंह तोड़ जवाब देना, जैसे जैसे इंडिया ने पाकिस्तान को क्या किया, रिटेलिएट किया, मतलब मुंह तोड़ जवाब दिया, वो वाली जो मुंह तोड़ जवाब देना होता है उसको बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, रिटेलिएट कहते हैं। और हमारे फेकेड, फेकेड्स मीन्स होता है दिखावा करना,
और उसके बाद हमारी है फेकेट। फेकेट में दिखावा करना। इफिजी, इफिजी मीन्स होता है पुतला, किसी भी स्टैचू जो होती है, स्टैचू, एक स्टैचू माने होती जो मूर्ति, और पुतले को क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग देखते हो कि खेतों में खड़ा होता है पुतला, या कहीं पर किसी मूर्ति का पुतला, या आप लोग देते हैं कहीं पर वो होती है, मीटिंग्स होती हैं, या वो पुतला को जलाया जाता है कहीं पर, तो वो हमारा जो होता है इफिजी, उसको हम प्रोटेस्ट, जहां पर विद्रोह होता है ना, प्रोटेस्ट होता है, वहां पर हम लोग क्या कहते हैं, देखते हैं कि पुतला को जला देते हैं लोग, कहीं मोदी का पुतला फूंक रहे हैं, कहीं राहुल गांधी का पुतला फूंक रहे हैं, तो वो इफिजी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए पार्टिकुलर वर्ड क्या है, इफिजी। प्रिटेंस मीन होता है नाटक करना, और फ्लांट मीन्स होता है इतराना, और बार्गेन, बार्गेन फिट होता है मोल भाव करना, और एक मोल भाव की होती है हॉगल, हॉगल मीन्स भी होता है मोल भाव करना, ठीक है गाइस। हंट, हंट मीन्स होता है शिकार करना, और आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिर, आफ्टर ऑल मीन्स होता है आखिर, ठीक है गाइस। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट वोकैब थी, ठीक है गाइस। रूल को आप लोगों ने अच्छी तरीके से क्लियर कर ही लिया होगा, ठीक है गाइस। सो अब आपको वीडियो कैसी लगी गाइस, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हाँ, और लाइक करना ना भूलिए, जितना से जितना हो सके शेयर कीजिए वीडियो को, और ऐसे ही हम लोग अच्छी तरीके से रूल को कवर करते चलेंगे, इंग्लिश को अच्छे वे में बोलते चलेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।